अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक। अच्छा, रिसेंटली एक अपडेट आई है हुकूमत की तरफ से किंगडम में, जिसमें 90 प्रोफेशंस को बेसिकली मुख्तस कर दिया गया है। और वो जो मुख्तस शुदा प्रोफेशंस हैं जो सिर्फ सऊदियों के लिए कर दिए गए हैं, इनमें से काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में ऑलरेडी जो है ये तमाम लोगों को पता था और इसके ऊपर अमल भी हो चुका था, लेकिन ये अमल चूँकि पार्शली किया गया है, यानी कि इसमें एकदम से नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है। जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोफेशंस देख रहे थे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का प्रोफेशन भी था। और सिक्योरिटी गार्ड आपको पता है कि बहुत से लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो है वो हारिस या जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं किंगडम में जो वैकेंसीज होती हैं, तो उसके ऊपर सऊदी ही काम कर रहे थे। खैर, मुतवक्का बात यह है कि किंगडम के अंदर की गई इस अपडेट के ऊपर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल सका है। काफ़ी लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि जो सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे बात की गई है या सेफ्टी सुपरवाइज़र की बात की गई है, तो क्या इसमें सेफ्टी टेक्नीशियंस जो हैं वो भी आते हैं? तो इसी के ऊपर मैं इस वीडियो के ऊपर जो है वो खुलासा करूँगा, इन तमाम चीज़ों का आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे क्या एहसासात हैं, मुझे कौन सी चीज़ समझ आई है, या ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक जो है किंगडम के अंदर रहने वाले कौन से लोगों के ऊपर ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो सेफ्टी के प्रोफेशंस हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किंगडम के अंदर काम करने वाले लोगों में मोस्टली जो लोग हैं वो सेफ्टी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। और सेफ्टी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर ना तो लोगों को कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लोगों ने ओशा निबोश इस तरह की चीज़ें करके कंपनी के अंदर डेडिकेटेड हाई पेड जॉब्स मिल जाती हैं। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तकबिल आई थिंक सो मेरे ख्याल के मुताबिक स्ट्रेक पे है। तो दैट्स वाई वीडियो बना रहा हूँ ताकि तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पे बात की गई है सेफ्टी सुपरवाइज़र्स की या सेफ्टी ऑफिसर की, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी सुपरवाइज़र वर्सेस सेफ्टी टेक्नीशियन एंड वर्सेस सेफ्टी ऑफिसर। अब ये जो तीनों प्रोफेशंस हैं ये तीनों ही डेडिकेटेड प्रोफेशंस हैं। इनका आपस में ताल्लुक़ तो सिर्फ इस बुनियाद पे है कि ये सारे सेफ्टी ओरिएंटेड प्रोफेशंस हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि जो सेफ्टी टेक्नीशियन की जॉब है और सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है वो बिल्कुल सेम है। होता किंगडम में यूँ है कि जब भी यहाँ पे कोई लोग इस तरह की कोई मखसूस पर्टिकुलर जॉब कर रहे होते हैं, ख़ुसूसन जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, तो उनको बाकायदा तौर के ऊपर जो है जॉब करते हुए इन तमाम चीज़ों के ही फ़ायदे ले लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कर रहा है या सेफ्टी सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा है, तो वो सेफ्टी टेक्नीशियन का भी उससे काम ले लिया जाता है। लेकिन सऊदीज़ के लिए ऐसा सीन नहीं है। जो लोग सऊदीज़ की नेचर से वाकिफ़ हैं या सऊदी अरब का जो लेबर फिनोमिना है इससे वाकिफ़ हैं, तो यहाँ पे तमाम लोगों को एक चीज़ का मुकम्मल इदराक हासिल है, या उन लोगों को इसके बारे में बड़ी पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हासिल है कि जो कानून यहाँ पे सऊदीज़ के लिए है वो एक्सपैट्रिएट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और आने वाले दिनों में जैसा कि टाइम चलता जा रहा है, तो ये कानून जो है खारजियों के हक़ में या एक्सपैट्रिएट्स के हक़ में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे नताइज लेके आने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पे बात की थी सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी टेक्नीशियन की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिमिलर ही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है या जो लोग सेफ्टी ऑफिसर हैं या जो लोग सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि सेफ्टी टेक्नीशियन जो होते हैं इनका रोल डिफरेंट होता है, सेफ्टी सुपरवाइज़र का रोल डिफरेंट होता है। इल्ला माशाल्लाह के सेफ्टी सुपरवाइज़र से टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र के काम न लिए जा रहे हों एज़ पर मैंशन ऑन देयर इकामास। तो यहाँ पे जो सेफ्टी के हवाले से बात की गई है, इसमें जो सेफ्टी प्रोफेशंस के दो डेडिकेटेड प्रोफेशंस बताए गए हैं, जिसमें सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर का जिक्र है। तो सेफ्टी टेक्नीशियन जो है बेसिकली इसकी जो इसके ऊपर जिन लोगों का कामा बना हुआ एक्सपैट्रिएट्स में ख़ुसूसन,
ان کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. جی ہاں, جو لوگوں کے پروفیشن سیفٹی کے ہیں اور ان کے پاس ڈاکومنٹیشن جو سعودی کونسل آف انجینئرس میں جمع کروائی گئی ہے وہ ٹیکنیشین سے ریلیٹڈ ہے, تو ان لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سعودی عرب کا قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ ہو کے رہے گی, اور لیکن جس چیز کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ اس چیز کے بڑے پابند ہیں کہ جو وربل چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ جو ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اس کی پاسداری یہاں پہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہو رہی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جن لوگوں کے پروفیشن سیفٹی ٹیکنیشینس کے ہیں ان کا اقامہ بالکل بنے گا, اور تب تک بنتا رہے گا جب تک مزید اس کے اوپر کوئی خبر نہ آ جائے. تو رہی بات سیفٹی سپروائزرز کی, اور جو سیفٹی آفیسر ہیں ان کا کوئی اگر ایشو ہو گیا ہوا ہے یا ان کو ظاہری بات ہے ان کو جاب ریپلیس کرنے کے حوالے سے بھی بول دیا گیا ہوگا, یا یہ بھی کہہ دیا گیا ہوگا کہ اب آپ کا فائنل ایگزٹ ہے, آپ کا کام اب تجدید نہیں ہوگا, تو اگر ان کی کمپنیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں یا وہ لوگ اپنی جاب چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے تو وہ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جیسے تیسے کر کے ان لوگوں کو سپورٹ کروں. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ چکی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, ہٹ دا لائک بٹن آلسو, اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی کوئی میں نیا کانٹینٹ بناؤں گا تو آپ تک ویڈیو آ جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد, پائندہ باد, گڈ بائے.